नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत सिंपल लगता है पर इसका इम्पैक्ट बहुत डीप है। सेल्फ बिलीव, खुद पर भरोसा। और ऑनेस्टली एक ऐसा चीज है जो हम चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को नेचुरली मिलती है। कुछ लोगों को लगता है कि सेल्फ बिलीव का मतलब होता है लाउड होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना या हर टाइम स्ट्रांग दिखना। लेकिन मेरे हिसाब से सेल्फ बिलीव का रियल मीनिंग कुछ और है। सेल्फ बिलीव का मतलब होता है चाहे रिजल्ट आ जाए ना आए, फिर भी मन आप मैं अपने आप को छोड़ूंगा नहीं। चाहे लोग मुझे समझे या ना समझे, मैं अपनी डायरेक्शन पे काम करूंगा, कायम रहूंगा। चाहे अंदर डाउट हो, मैं फिर भी स्टेप लेता रहूंगा। और शायद सेल्फ बिलीव इस तरह बनता है, शोर से नहीं, साइलेंस में, इमीडिएट विक्ट्री से नहीं, रिपीटेड एफर्ट से, दूसरों का अपील से नहीं, अपने इनर ट्रस्ट से। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक काम कन्वर्सेशन रखना चाहता हूँ। कोई हाइप नहीं, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, बस एक ऑनेस्ट बात कि खुद पर भरोसा कैसे बिल्ड होता है और लाइफ जब हैवी लगे तब भी कैसे उसे भरोसे को जिंदा रखना जाता है। सबसे पहले बात, सेल्फ बिलीफ पैदा नहीं होता, डेवलप होता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ लोग नहीं, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर कॉन्फिडेंट लोग भी एक दिन में कॉन्फिडेंट नहीं बने होते। उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को समझा, संभाला और प्रूव किया होता है। सेल्फ बिलीव छोटे छोटे एक्सपीरियंस से बनता है। जब आप एक काम को पूरा करते हो, जो आप जब आप एक प्रॉमिस निभाते हो, जब आप फेल्योर के बाद खुद को डिसेंट तरीके से ट्रीट करते हो, जब आप अपने आप को रिपीट करके ये सिखाते हो कि मैं रिलायबल हूँ, मैं लर्न कर सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ। इसीलिए सेल्फ बिलीव का कोई इमोशनल रश नहीं है, ये ग्रेजुअली बिल्ड रिलेशनशिप है आपके आप आपके बीच। दूसरी बात, सेल्फ डाउट आना नॉर्मल है। बहुत लोग सेल्फ डाउट से ही पैनिक कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि मुझ में ही कोई कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सेल्फ डाउट का आना वीक होने का साइन नहीं होता। जहाँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट करना होता है, वहाँ डाउट आता है। जहाँ रिस्क होता है, वहाँ अनसर्टेनिटी होता है। जहाँ ग्रोथ होती है, वहाँ कंफर्ट टूटता है। तो सेल्फ डाउट को एनिमी मत समझिए, के बजाय एक सिग्नल समझिए। सिग्नल कि आप किसी मीनिंगफुल चीज के पास हो। सिग्नल है कि आप करंट लिमिट्स के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। और जब डरता है तो उसे फाइट करने की वजह से उसे ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, मैं किस बात से डर रहा हूँ, मैं किस रिजल्ट को लेकर अनकंफर्टेबल हूँ, मैं किस चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। जब आपको डाउट का नाम देते हो तो वो थोड़ा कम पावरफुल हो जाता है। तीसरी बात, कंपैरिजन से अपनी एनर्जी खराब मत करो। आज की दुनिया में कंपैरिजन बहुत नेचुरल हो गया है। आप खोलते हो फोन और तुरंत किसी और की सक्सेस दिख जाती है। कोई प्रमोशन ले रहा है, कोई बिजनेस ग्रो कर रहा है, कोई अपने लाइफ में परफेक्टली मैनेज करता दिख रहा है, कोई अपने आप से एज में छोटा होके भी आपसे आगे लग रहा है। और फिर आपके अंदर से सटल प्रेशर आता है। आप खुद से पूछते हो, मैं कहाँ हूँ, मैं इतना स्लो क्यों हूँ, मैं अब तक अचीव क्यों नहीं कर पाया। लेकिन कंपैरिजन अक्सर अनफेयर होता है। आप अपनी बिगनिंग का किसी और से मिडिल से कंपेयर कर रहे होते हो। आप अपने स्ट्रगल को किसी और के पब्लिक इमेज से कंपेयर कर रहे हो। ये और ये कंपैरिजन सेल्फ बिलीफ को धीरे धीरे खा जाता है। इसीलिए एक सिंपल शिफ्ट लाओ, दूसरों से कंपेयर करने के बजाय
आपने आज को कल से कंपेयर करो। आज आप थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन थे, आज आप थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट थे, आज आप थोड़ा ज्यादा एफर्ट दिया। अगर हाँ, तो आप सही डायरेक्शन में हो, और डायरेक्शन रिजल्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चौथी बात, सेल्फ बिलीफ का बेस एक्शन ही होता है। ये एक डीप ट्रूथ है। आप जितना सोचते हो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप जितना स्पीक करते हो उतना सेल्फ बिलीव नहीं आता, आप जितना एक्शन लेते हो उतना सेल्फ बिलीव आता है। जब आप अपने आप को रिपीटेडली प्रूफ देते हो कि मैं अपने काम को कंप्लीट कर सकता हूँ, तब भरोसा बनता है। इसीलिए अगर सेल्फ बिलीव लो लग रहा है तो बड़े स्पीच मत दो, बड़े प्रोमिसेस मत करो, बस छोटा एक्शन लो। 15 मिनट का फोकस वर्क, 1 घंटे की पढ़ाई, 1 पेज की पढ़ाई, एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, एक टास्क का कंप्लीशन, एक डिस्कशन का कंट्रोल। ये स्मॉल एक्शन सिंपल लगते हैं, बट यही बिल्ड करते हैं आपका ट्रस्ट सिस्टम। और ट्रस्ट सिस्टम आपके अंदर में एक क्वाइट स्ट्रेंथ ले आती है, ऐसी स्ट्रेंथ जो दिखाई नहीं देती लेकिन काम करती है। पांचवी बात, आपने आपसे अच्छे तरीके से बात करना सीखो। हम अक्सर से दूसरों से तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अपने आप पे बहुत हार्श। दूसरों की गलती माफ कर देते हैं, लेकिन अपने की एक छोटी सी मिस्टेक पर खुद को तोड़ देते हैं। खुद से बोलते हैं, मैं बेटर होना चाहिए था, मैं वीक हूँ, मैं हमेशा लेट करता हूँ, मैं कभी डिसिप्लिन नहीं बनूंगा। और इंटरनल लैंग्वेज आपकी सेल्फ बिलीफ को क्वाइटली डैमेज करती है। इसीलिए अपने सेल्फ टॉक को सॉफ्टन करो। कहो, मैं सीख रहा हूँ, मैं अभी प्रोसेस में हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं सिंसियर हूँ, मैं गिर सकता हूँ, बट मैं खत्म नहीं हूँ। ये लाइन ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन ये लाइन हीलिंग देती है, और हीलिंग के बिना सेल्फ रिलीफ स्टेबल नहीं होता। छठी बात, फेलियर को आइडेंटिटी मत बनाओ। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम एक फेलियर के बाद अपने बारे में एक परमानेंट स्टोरी बना लेते हैं। एक एग्जाम खराब हुआ तो बोल दिया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, एक प्रोजेक्ट फेल हुआ तो बोल दिया मैं कैपेबल नहीं हूँ, एक रिजेक्शन मिली तो बोल दिया मैं एनफ ही नहीं हूँ। लेकिन फेलियर एक चैप्टर होता है, आइडेंटिटी नहीं। आप फेल हुए हो, यस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो। इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बनाओगे, तब तक रिकवरी मुश्किल रहेगी, और जब उसे एक्सपीरियंस मानोगे, तब ग्रोथ पॉसिबल हो जाएगी। सातवीं बात, सेल्फ बिलीव पेशेंस से बनता है। आज का टाइम इंस्टेंट रिजल्ट्स का है। हम चाहते हैं कि काम भी हो, रिजल्ट्स भी आए, और कॉन्फिडेंट भी तुरंत आ जाए। लेकिन लाइफ जनरली ऐसे काम नहीं करते। कभी कभी आप मेहनत कर रहे होते हो और बाहर से कुछ विजिबल नहीं होता, लेकिन अंदर स्ट्रक्चर बन रहा होता है, कैरेक्टर बन रहा होता है, डिसिप्लिन बन रहा होता है, पेशेंस बन रहा होता है, और यह सब कभी वेस्ट नहीं जाता है। आप जिस चीज को ऑलरेडी डिले फील कर रहे हो सकता है वो चीज आपको फ्यूचर में स्ट्रांग बना दे। बस उस फेज में सेल्फ बिलीफ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब जब रिजल्ट लेट आए, तो खुद से ये मत बोलो शायद मैं गलत हूँ, खुद से ये बोलो शायद मैं प्रोसेस में हूँ। और प्रोसेस में रहना कोई फेल्यूर नहीं होता, प्रोसेस में रहना ही ग्रोथ होती है। आठवीं बात, अपने अंदर से क्रिटिक को शांत करो। हर इंसान के एक अंदर की आवाज होती है, एक एनकरेजिंग वॉइस और एक क्रिटिकल वॉइस। एनकरेजिंग वॉइस कहती है ट्राई अगेन, स्टार्ट स्मॉल, यू कैन लर्न। क्रिटिकल वॉइस कहती है यू आर नॉट एनफ, अदर्स आर बेटर, यू विल मेस इट अप। और ऑनेस्टली कौन से वॉइस ज्यादा लाउड होती है, ये हम पर डिपेंड करता है। आप इन थॉट्स को बार बार फीड करते हो, वही लाउड हो जाते हैं। इसीलिए अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन करो।
जो वॉइस आपको ब्रेक करती है उसको ब्लाइंड फेथ मत करो। जो वॉइस आपको स्टेडी रखती है उसको स्पेस दो, और जरूरत पड़े तो साइलेंस भी चूज करो, क्योंकि हर डाउट के जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस कंटिन्यू करना ही काफी होता है। 9 पॉइंट, सेल्फ बिलीफ का रियल फॉर्म क्वाइट कंसिस्टेंसी है। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। लाउड कॉन्फिडेंस टेम्पररी हो सकता है, पर क्वाइट कंसिस्टेंसी डीप होती है। आप रोज थोड़ा सा काम करते हो, आप थोड़ा आप रोज थोड़ा सा बेटर होते हो, आप रोज इनर chaos से थोड़ा मैनेज करते हो, आप रोज अपने आप को नए तरफ से ले जाते हो। बहुत लोग इस जर्नी को नोटिस नहीं करते, लेकिन आप नोटिस करते हो, और ये यही एनफ है। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं है कि हर दिन फील हो कि आप अनस्टेपेबल हो। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये है कि इवन ऑन ऑर्डिनरी डेज आप अपने आप को अबंडन नहीं करते, और ये हैबिट आपको बहुत दूर ले जाती है। तो आज मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, खुद पर भरोसा लाउड नहीं होता, कभी कभी बहुत क्वाइट होता है। कभी कभी ये सिर्फ इतना होता है कि आप आज भी अपना काम कर रहे हो। कभी कभी से ये सिर्फ इतना होता है कि आप डाउटफुल होने के बाद रुक नहीं रहे। कभी कभी सिर्फ ऐसे इतना होता है कि आप गिर के भी खुद खड़ा हो पा रहे हो। और शायद सेल्फ बिलीफ का सबसे ब्यूटीफुल फॉर्म वही है जब जब आप अपने आप को परफेक्ट नहीं पर वर्दी समझकर आगे बढ़ते हो। तो अगर आज आप थोड़ा वीक फील कर रहे हो, तो अपना आप को फोर्स मत करो। बस जेंटली रिमाइंडर करो कि आपको सब कुछ आज नहीं आना होता। आपको बस इतना करना होता है कि आप अपने नेक्स्ट स्टेप को से भागो मत। नेक्स्ट स्टेप लो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और धीरे धीरे आप देखोगे कि सेल्फ बिलीफ किसी स्पीच से नहीं, आपकी रिपीटेशन से, आपकी पेशेंस से, और आपके अपने साथ निभाए गए रिलेशन से बन गया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये काम कन्वर्सेशन मीनिंगफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करो। आई ट्रस्ट माई प्रोसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, वंदे मातरम।